डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रस्ताव से भारत की अर्थव्यवस्था को 18 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से एक ऐसा बिल लाने की बात की है जिससे भारत के सबसे बड़े विदेशी आय स्रोत रेमिटेंस को बड़ा झटका लग सकता है। चलिए आपको बता देते हैं कि इस बिल की डिटेल्स क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हम आपको हवाई बातें नहीं बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे, स्टैट्स बताएंगे ताकि आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक केयर। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। 2023 से 2024 में भारत को कुल 118.7 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस मिली है, जो भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के बराबर है। अकेले अमेरिका से ही भारत को 32 बिलियन डॉलर भेजे गए हैं। यह रकम भारत के कई ग्रामीण इलाकों में घर चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए और घर बनाने में सीधे इस्तेमाल होता है। और ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद आरबीआई रेमिटेंस सर्वे ने इस बात का खुलासा किया है। इसके अलावा जो ब्लूमबर्ग है, उसकी रिपोर्ट भी यही खुलासा करती है। अब जरा बात करते हैं ट्रंप के प्रस्ताव की, यानी कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये शब्द खुद ट्रंप के हैं और उन्होंने नए बिल के बारे में ये सारी चीजें कही हैं। इस बिल के तहत अमेरिका में रहने वाले सभी नॉन सिटीजन, जैसे कि जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, L1 वीजा होल्डर हैं और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि जो नागरिक नहीं है अमेरिका के, उन सभी पर 5% टैक्स लगाया जाएगा जब वो भारत अपना पैसा भेजेंगे। ये टैक्स हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, कोई भी मिनिमम एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब अगर आप $100 भेजते हैं तो $5 उसमें से कट जाएगा, वो भी बिना किसी थ्रेशहोल्ड के। इससे क्या होगा, जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए भारत पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। भारत में प्रॉपर्टी की खरीदारी पर असर पड़ेगा, स्टॉक्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है उस पर असर पड़ेगा और छोटे गाँव में जो हर दिन की चीज़ें हैं, जो उनका डेली लाइफस्टाइल है, वो भी प्रभावित होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTR के अनुसार अगर 5% टैक्स लागू होता है तो रेमिटेंस में 10 से 15% की गिरावट आती है। तो भारत को 12 से 18 बिलियन डॉलर यानी कि 1 से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अकेले अमेरिका से आने वाली अगर हम रकम को देखते हैं तो ये 1.6 बिलियन डॉलर की सीधी टैक्स लागत बनेगी। इससे क्या होगा, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। अब जरा ये जान लीजिए कि ट्रंप के इस नए बिल के बाद इतनी चिंता क्यों बढ़ गई है। अब देखिए, अमेरिका में स्किल्ड इमिग्रेशन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। H1B और जो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग है उसमें देरी हो रही है और अब तो सख्ती भी बढ़ गई है। 2016 से 2019 के बीच ट्रंप कार्यकाल में लीगल इमिग्रेशन 13% गिर गया था, लेकिन हाल ही में अमेरिकी दूतावास ने भारत की कई ट्रैवल एजेंसी पर वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो गैर कानूनी तरीके से इमिग्रेशन को बढ़ावा देती है। अब जरा हम उन देशों के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं। तो देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से 27.7% यानी कि करीब 32 बिलियन डॉलर पैसा आता है। यूके से 10.8%, सिंगापुर से 6.6%, कनाडा से 3.8% और ऑस्ट्रेलिया से 2.3%। यानी अमेरिका अकेले ही भारत की रेमिटेंस का लगभग 1/3 हिस्सा देता है और अब वहीं से खतरा है। भारत अमेरिका के साथ टेक और डिफेंस सेक्टर में तो रणनीति साझेदारी बढ़ा रहा है, लेकिन जो इमिग्रेशन है, जो माइग्रेशन है, वो एक बड़ा मतभेद बनता जा रहा है। अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या फिर जो एडोबी है, उनके CEO भारतीय मूल के हैं, लेकिन वहीं पर जो आम भारतीय हैं उनको ग्रीन कार्ड हासिल करने में सालों लग जाते हैं। इस तरह के टैक्स भारत और अमेरिका के संबंधों में अविश्वास और जो आर्थिक तनाव है वो पैदा कर सकते हैं। यानी भारत के लिए जो रेमिटेंस है वो सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि लाइफलाइन है। ट्रंप का प्रस्तावित टैक्स न सिर्फ भारतीय इमिग्रेंट्स पर बोझ बढ़ाएगा, बल्कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में भारत को अमेरिका से साफ और ठोस बातचीत करनी चाहिए ताकि इस पूरे प्रस्ताव को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जो ट्रंप का नया बिल है, जो 5% टैक्स लगाया गया है रेमिटेंस पर, यानी कि जो भारत पैसा भेजा जाता है उसमें जो 5% का टैक्स लगाने की बात की गई है, उसकी वजह से भारत को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है
और कैसे हो सकता है, क्या कुछ इसकी डिटेल है, स्टैट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। अगर आपके मन में तब भी कुछ डाउट है या फिर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डेपोटेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी डिटेल, हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।